15 अक्टूबर 2019 को अमेरिका के जॉन हॉकिंस सेंटर में एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें रचा गया इस सदी का सबसे बड़ा महाषड्यंत्र, जिसके कारण पूरी दुनिया में बहुत बड़े स्तर पर तबाही मची। तो आज की इस वीडियो में इसी सीक्रेट मीटिंग या सीक्रेट एक्सरसाइज के बारे में बारीकी से जानेंगे। आप सबसे बस एक ही अनुरोध है कि इस वीडियो के डिलीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसीलिए इससे पहले कि वीडियो डिलीट हो आप जितना हो सके थोड़ा सा समय निकाल करके 10, 20, 30, 100, 50 जितने भी आप लोगों के साथ शेयर कर पाएँ इस वीडियो को, तो डिलीट होने से पहले एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ, उसके लिए आप थोड़ा शेयर करने में ज़रूर सहायता करें। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अमेरिकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं इवेंट 201। आप में से बहुत सारे जागरूक साथी हैं, वो इसका नाम पहली बार नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन इसके बारे में जो असली सच्चाई है वो शायद उनको भी नहीं पता होगा। और जो लोग नए हैं जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना है, वो तो खैर जब इस इवेंट के बारे में जानेंगे तो वो हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्होंने पहली बार, आपको लगता है कि इवेंट 201 के बारे में ये लोग जानते नहीं हैं, उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कर दें ताकि आप ही की तरह वो भी जागरूक बन पाएं। कोशिश करूंगा इसमें काफ़ी सारे एविडेंस भी दिखाऊं, लेकिन सेंसरशिप के कारण कुछ एविडेंस मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता। उनके मैं लिंक अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है मैंने ऑलरेडी। अब उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर के वो एविडेंस भी आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें जितनी बातें बताई गई हैं उनमें से कितनी बातें सत्य हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और ये जो दिन था, शुक्रवार का दिन, 15 अक्टूबर 2019, न्यूयॉर्क में बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और जॉन हॉकिंस, उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन सब ने मिलकर के एक बहुत उच्च स्तरीय मीटिंग रखी जॉन हॉकिंस सेंटर में। इसको ये राउंड टेबल, इस तरह की जो मीटिंग होती हैं राउंड टेबल मीटिंग होती हैं, तो ये एक प्रकार की एक्सरसाइज थी, अभ्यास था। अभ्यास इस बारे में था कि भविष्य में यदि कोई महामारी आती है, कोई वायरस आता है और पूरे विश्व भर में यदि ये फैल जाता है, तो फिर उससे कैसे निपट सकते हैं। ऐसा इस मीटिंग का आज की डेट में गूगल पर या कहीं पर भी सर्च करेंगे तो ये उद्देश्य बताया जाता है। लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये कहती हैं कि उद्देश्य इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसका उल्टा है कि यहां पर एक्सरसाइज एजम्पशन करके नहीं की गई थी, यहां पर पूरा प्लानिंग के तहत की गई थी कि भविष्य में एक बहुत बड़ी महामारी आएगी। इसकी इन्होंने पहले प्लानिंग की और फिर उस महामारी में कैसे पूरी दुनिया को नियंत्रित करने के लिए, पूरी दुनिया में कैसे अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए किस तरह से डर फैलाना है, कैसे मानसिक रोगी लोगों को बनाना है, कैसे लोगों की देशों की इकोनॉमी को पूरी तरह से तबाह करना है, इन सब की प्रैक्टिस की गई थी इस मीटिंग में, ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं। लेकिन अभी मैंने इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहा, बट अब आप जो मैं बात बता रहा हूं कि जिस महामारी की इन्होंने बात की थी, ये वही महामारी जिसका मैं नाम लूंगा तो शायद सेंसर हो जाएगी वीडियो, तो ये वही महामारी है जो अभी पिछले ये 2019 में ही दिसंबर में आई थी चाइना से, जिसकी शुरुआत हुई। तो अब आप समझ गए होंगे, तो अब मैं इसको ट्रेंडिंग बीमारी के नाम से संबोधित करूंगा और आप समझ जाना कि मैं कौन सी बीमारी, कौन सी वायरस की बात कर रहा हूं। तो इन्होंने ट्रेंडिंग बीमारी का जो अभ्यास है वो 2019 में किया था। अच्छा, एक और आप ये वीडियो देखना, मैं इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ये वीडियो 4 नवंबर 2019 को अपलोड की गई है यूट्यूब पर, और इसमें भी इस मीटिंग के बारे में भी बोला गया है और एक महामारी के बारे में जिक्र किया गया, उस महामारी का नाम भी इसमें मेंशन है। तो जिस नाम से ये महामारी 2019 में दिसंबर में आई थी, उसका नाम
पहले से ही डिसाइड हो चुका था और 4 नवंबर को ये वीडियो भी अपलोड हुई है। हो सकता है डिलीट भी हो जाए, लेकिन फटाफट आप जाकर के देख लीजिएगा। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा डाटा जो आपके साथ मैंने साझा किया था बहुत टाइम पहले, बहुत शुरुआत में, जब ये ट्रेंडिंग वाली शुरुआत चल रही थी, उस समय वो वीडियो डिलीट भी कर दी गई थी। उसके बाद वो डाटा भी उनकी वेबसाइट से उन्होंने डिलीट कर दिया था, हालांकि अब आर्काइव में उसको देख सकते हैं। और वो आप में से बहुत सारे जागरूक साथी जानते भी हैं कि 2017 में ही ये जो महामारी को टेस्ट करने वाली जो टेस्ट किट हैं वो खरीद ली गई, भारत में भी खरीदी गई और अलग अलग देशों में पहुंचाई गई ये सभी किटें। तो अब यहाँ पर लॉजिकली समझिए कि एक महामारी जो 2019 के दिसंबर में आती है और कुछ ही महीने पहले उसकी एक्सरसाइज की जाती है, तो आखिरकार इतने बड़े कैसे ये बहुत बड़े साइंटिस्ट या प्रेडिक्शन या ज्योतिष शास्त्री कैसे हो गए कि इनको इस महामारी के बारे में इतना पता चल गया था कि इन्होंने इससे बचने के लिए एक्सरसाइज भी की थी। और जबकि जब ये आई थी तब सब लोग ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसा कि इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है जिसका ना तो कोई इलाज है ना ही इसका कोई तोड़ है। तो लोग जब बर्बाद हो रहे थे, लोगों को बेरोजगारी, लोगों की इकोनॉमी जब तबाह हो रही थी, तब भी बड़े से बड़े जो करोड़पति अरबपति लोग हैं उन सबके यही आ रहे थे बयान कि अभी ये तो अचानक से ऐसा आ गया है कि इसके लिए तो व्यवस्था भारत में छोड़िए अमेरिका तक में नहीं है। कि अमेरिका भी इसके लिए तैयार नहीं था, चाइना भी इसके लिए तैयार नहीं था, दुनिया में कोई भी देश इसके लिए तैयार नहीं था। जब तैयार नहीं था तो इन्होंने एक्सरसाइज किस बात की। एनीवे, अब आते हैं सीधे मुद्दे पर फिर से कि अब चूंकि अक्टूबर 2019 में जिस महामारी के से बचने के लिए इन्होंने एक एक्सरसाइज की थी, वही महामारी दिसंबर 2019 में आ जाती है और उसका जो सिलसिला है वो फिर चलता ही है। कब तक चला, कैसे कैसे चला, पूरी जर्नी आप सब जानते ही हैं। कैसे वो ज़बरदस्ती बूटी, ज़बरदस्ती मुखौटा, वो ज़बरदस्ती घरों में बंद कर देना, आपकी नौकरियों की धज्जियाँ उड़ाना, लोगों के बिजनेस बंद होना, ये सारी चीज़ें तबाही आपने देखी। तो 15 अक्टूबर 2019 को चली ये 3.5 घंटे की मीटिंग, लगभग 8:50 पर ये शुरू हुई और लगभग 12:30 बजे तक ये मीटिंग चली थी। इस मीटिंग के बारे में आप अगर एविडेंस की बात करें तो मैं इसमें लिंक डालूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और टेलीग्राम चैनल पर भी, उन पर जाकर के इनके बारे में डिटेल और पढ़ना। हालांकि ये सब कितना भी झूठ बोल रहे हैं लेकिन इनका डाटा ही इनकी पोल खोल देता है। तो आप ज़रा इसके बारे में पढ़ना और आप थोड़ा भी लॉजिक लगाएंगे कि भी कोई भी चीज़ की आप जिस महामारी की एक्सरसाइज आप 3-4 महीने पहले कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको पता ज़रूर था। तो अब ये प्राकृतिक थी या प्लैंडेमिक, मतलब लोगों के द्वारा क्रिएट की गई थी महामारी, ये अपने आप में एक सवाल इसलिए उठ जाता है। और अब देखिए इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को भी ज़रा देखिए तो शायद नाम सुन करके जो खासकर जागरूक साथी हैं वो और समझ गए होंगे कि इस षड्यंत्र के पीछे बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि ये जो महामारी चली रची गई थी, ये नकली महामारी थी। तो इसके पीछे मेन हाथ किस किस का था, कौन कौन षड्यंत्रकारी हैं। तो वैसे तो देखिए जो भी असली इसके मास्टरमाइंड है वो सीक्रेट है और वो सीक्रेट ही रहेंगे। वो अपने खिलाफ कोई भी चीज़ छोड़ते ही नहीं है। तो उनका नाम डायरेक्टली आप बता नहीं सकते, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में उन लोगों का नाम का खुलासा है, बट डाटा अभी तक उनके खिलाफ अवेलेबल नहीं है। बट फिर भी वो जिन लोगों को मोहरा बनाते हैं वो इस मीटिंग में भी शामिल हुए थे, जैसे कि UN फाउंडेशन से सोफिया वर्क्स थे और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से क्रिस्टोफर एलिट्स से, टिम एवास थे वर्ल्ड बैंक से, और CDC चाइना जहाँ से ये शुरू हुई थी महामारी, जॉर्ज गोवा थे। तो उसके अलावा ऐसे ही 16 बहुत ही मुख्य लीडर्स थे, मतलब जो इसमें पार्टिसिपेट किया था, पार्टिसिपेंट थे। उन सभी पार्टिसिपेंट की जो लिस्ट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सभी लोग थे और ये सब नामी जाने हस्ती हैं और ये ऐसे संस्थाओं से आते हैं जो संस्थाएं पूरे विश्व भर को चलाने या मिटाने का दम रखती हैं। तो ये था इवेंट 201 जो इस महामारी से जस्ट पहले एक एक्सरसाइज की गई थी। तो बताया जाता है कि इसमें ही रची गई ये महामारी का षड्यंत्र, या यूँ कह सकते हैं कि षड्यंत्र को एग्जीक्यूट जो शुरुआत हुई थी वो इसी मीटिंग से हुई थी कि यहाँ से इन्होंने पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। अब ऐसे ही और भी बहुत सारी मीटिंग है जिनको ज़्यादातर लीड जो करता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। तो इन्होंने और भी, जैसे कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के जितनी भी मीटिंग हो रही हैं
अभी हाल ही में भी 2023 में भी क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत बड़ी मीटिंग हुई, और भी बीच बीच में इनकी मीटिंग होती रहती है। तो इन सभी सीक्रेट मीटिंग्स में अगर इसी तरह की मीटिंग हो रही हैं तो आप समझ जाइए कि जो ये कल्पना कर रहे हैं और ऑडियंस को बता रहे हैं कि देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर दोबारा से 2025 में एक और अगर महामारी आ जाती है तो उससे कैसे बचा जाएगा, ऐसा अगर मीटिंग में डिस्कस किया जा रहा है तो समझ जाना कि वो महामारी आएगी ही आएगी। अगर ये मीटिंग में कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर फूड क्राइसिस अगर पूरे विश्व भर में आ गया तो फिर उससे कैसे लड़ा जाए, तो समझ लीजिए कि अगर मगर कुछ नहीं है, फूड क्राइसिस आएगा ही आएगा। पूरी तरह से इंटरनेट अगर बंद हो गया, साइबर अटैक अगर हुए, तब हम कैसे दुनिया को बचाएंगे, अगर ऐसा हुआ, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा अगर किसी मीटिंग का उद्देश्य है इन लोगों की, तो समझ जाइए कि इंटरनेट बंद होगा ही होगा। तो ऐसे में समय काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल भी है, लेकिन जागरूक बनने का ये बहुत अच्छा समय आ चुका है कि आप अपने स्तर पर इतनी जागरूकता ज़रूर रखें कि जो सिर्फ आपको दिखाया बताया जाए उस पर आंखें मूंद कर भेड़ चाल चल करके ना तो उन षड्यंत्रकारियों के शिकार बने, ना किसी को बनने दें। एटलीस्ट अपने और अपने परिवार को ज़रूर बचा करके रखें, यही आपसे निवेदन है। इस तरह की वीडियो या और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो थोड़ी जागरूकता इस चैनल के माध्यम से भी आप तक पहुंच रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और भी लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोग थोड़े जुड़ेंगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं थोड़े और मेहनत करूंगा और ज़्यादा अच्छे एविडेंस और बहुत सारे कंटेंट मैं आप तक लेकर के आऊँगा। कुछ ऐसे लोगों को भी लेकर के आऊँगा जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर जागरूक हो चुके हैं। लेकिन ये सब मोटिवेशन, ये सब प्रेरणा आप सभी लोगों से मिलेगी कि यदि आप मेरा साथ देंगे तभी ये मिशन को आगे लेकर जाया जा सकता है। तो खैर, उम्मीद यही है कि इस वीडियो को एटलीस्ट आप शेयर जरूर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।